जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका जो 1948 में आज़ाद हुआ था, में हालात बहुत ही बुरे चल रहे हैं। देश दिवालिया होने की कगार पे आ गया है। सांसदों के घर जलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और जनता सड़कों पे उतर आई है, त्राहिमाम हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। क्या फ्री स्कीम से जली लंका? बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फ्री की स्कीम्स चला दी थी, इस वजह से श्रीलंका जल गई। तो मेरा जवाब है नहीं, कभी भी किसी भी सरकार के फ्री स्कीम से कोई भी देश दिवालिया नहीं हो सकता। सरकार दिवालिया हो सकती है लेकिन लोग दिवालिया नहीं हो सकते। सरकार पे पैसे की कमी हो सकती है तो सरकारें बदली जा सकती हैं, सरकारें हटाई जा सकती हैं, लेकिन पूरा देश दिवालिया हो जाए तो इसके पीछे कारण कहीं और है, रीजन कोई और है। क्या चीन के कर्ज के बोझ के तले दबी श्रीलंका? फिर से कहूँगा कि नहीं, किसी के कर्ज के बोझ के तले दब जाने से कोई भी देश बर्बाद नहीं हो सकता। उस देश पर कर्ज नहीं होता है, उस सरकार पर कर्ज होता है, और वो सरकार अगर अपने आप को उस कर्ज देने से मना कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाहरी देशों से संबंध खराब हो जाएंगे। और क्या होगा, आक्रमण तो होता नहीं है देश पे, ज़्यादातर देखा गया कि आर्थिक मामलों में बस उसकी साख खराब हो जाती है, लेकिन दिवालिया हो जाए ये बात हजम नहीं होती। तो कोई कहता है कि चीन के कर्ज की बोझ से जली श्रीलंका या दबी श्रीलंका या दिवालिया हुई श्रीलंका, तो सफ़ेद झूठ बोलता है। क्या सरकारें दिवालिया हो जाएं तो देश दिवालिया हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारें दिवालिया होती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश दिवालिया होता है तो इसके फंडामेंटल्स में ही गड़बड़ है, कहीं और दिक्कत है। सरकारों की वजह से देश दिवालिया नहीं होता। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, देश की जीवटता बनी रहती है कि देश बना रहता है कि उसका सिस्टम कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका देश का आसपास का उसकी आत्मनिर्भरता कैसी है। इन सब बातों पर देश का दिवालिया होना निर्भर होता है। क्या है पैसे का खेल? पैसे का खेल ये है कि सारी दुनिया पैसे से चलती है और पैसा सभी चीज़ों को लेने के लिए, खरीदने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक बहुत शानदार उपभोक्ता हैं या आपका देश एक शानदार उपभोक्ता, एक ग्राहक है, तो आपको पैसा बहुत ज़रूरी ही चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब चीज़ें खरीद ही रहे हैं, तो पैसे का खेल ये है कि जितना पैसे पे निर्भरता होगी आपकी, उतना ही आप दिवालिया होने का, आपके देश का दिवालिया होने की चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि पैसे से ही आप सब चीज़ें ले रहे हैं। आप खुद कितने सक्षम हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, या आपको पैसा ही बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अगर एक देश किसी दूसरे देश से सामान के आयात पर निर्भर है तो उसको पैसा चाहिए ही चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए ही चाहिए। पूरी दुनिया में कुछ भी होगा, कोई युद्ध होगा, कुछ भी होगा, तो उस पर फ़र्क पड़ने ही वाला है। कोई महामारी आएगी तो उस पर फ़र्क पड़ने ही वाला है। तो इसी पे अगला पॉइंट आता है हमारा क्या है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब कई तरीक़ों से लोगों ने लगाया गया है कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है। तो एक सीधे सच्चे सरल भाषा में समझे कि आत्मनिर्भरता का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंसी कम होना, दूसरे पे आपकी निर्भरता को कम होना ही आत्मनिर्भरता है। अपना चीज़ स्वयं करना। किसी देश के संदर्भ में कहेंगे तो अपने लिए वो स्वयं जनरेट करे, खुद की रिसोर्सेज हो। श्रीलंका पेट्रोल बाहर से मंगाता है, श्रीलंका गेहूँ बाहर से मंगाता है, श्रीलंका अनाज बाहर से मंगाता है। सब कुछ अगर बाहर से ही मंगाएगा तो श्रीलंका आत्मनिर्भर कहाँ है? श्रीलंका तो डिपेंडेंट है। दवाइयाँ श्रीलंका में बाहर से आती हैं, गाड़ियाँ श्रीलंका में बाहर से आती हैं, सब कुछ बाहर से आता है। अगर सब कुछ बाहर से आता है तो फिर वो देश तो दिवालिया होना ही होना है। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये भी है कि आपकी पैसे पे डिपेंडेंसी कम से कम हो। वो कैसे हो? जैसे आप
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप हमारे भारत के वर्ष के अंदर पैसे पे डिपेंडेंसी शहरों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन गांव में बहुत कम है। सब्जियां हम खरीद के लेते हैं, पानी हम खरीद के पीते हैं। शहर के अंदर सब चीज़ हम पैसे से ही ला सकते हैं। इवन इफ़ हम बाज़ार जाते हैं तो पॉलीथीन भी पर भी हम निर्भर हैं। हम प्लास्टिक का बैग या कपड़े का बैग या जूट का थैला लेके नहीं जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्लास्टिक के बैग्स में आ जाए। पानी के लिए भी हम निर्भर हैं उस शॉप पे, क्योंकि हम खरीद लेते हैं। तो पानी की बोतल भी लेके हम नहीं चलते, जो घर की बोतल है, पानी भर के नहीं चलते। पानी भी आप खरीद के पीते। तो सब चीज़ आप पैसे से सोचते हैं कि सब चीज़ें पैसे से हो जाती हैं। तो ये आत्मनिर्भरता नहीं है, ये पैसे पे निर्भरता है। और जब पैसा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अमेरिका में भी ऐसा हुआ है, सब जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ पैसे पे निर्भरता ज़्यादा होती है वहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ज़्यादा पैसे का खेल होगा, और पैसे के खेल में अगर आप पिछड़ गए तो आप गरीब हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ तय करने लगे आपके जीवन में, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पैसे का ज़ोर से आजकल परिवार भी टूट रहे हैं। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो पैसा हो गया है। पूरी दुनिया में जो सपोर्ट सिस्टम है वो पैसा हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में बहुत कुछ अलग है। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम परिवार होता है। अभी भी पैसे को थोड़ा कम महत्व दिया जा रहा है, परिवारों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, रिश्तों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पहले बहुत ज़्यादा दिया जाता था, बड़े बड़े परिवार होते थे, कुटुंब होते थे, गांव के गांव परिवार की तरह बिहेव करते थे, कम्युनिटी होती थी, तो एक दूसरे की समस्याएं हम सॉल्व कर लेते थे। अभी भी परिवार के एक सदस्य पे प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, तो परिवार के बाकी सदस्य मदद करके उसे उबार ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार का जो सिस्टम है ना, सपोर्टिव सिस्टम है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन जब जब पैसे पे ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो परिवार के सिस्टम को भी हम त्याग देंगे, सब चीज़ों को हम त्याग देंगे, पैसे पे ही निर्भर हो जाएंगे। तो जब पैसा साथ छोड़ेगा, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा शातिर लोग हैं पैसा कमाने के लिए, आपको लगता है आप ही पैसा कमा सकते हो, तो आपसे भी ज़्यादा कमाने वाले बड़े से बड़े ताकतवर लोग बैठे हैं। एक से एक टाइकून बैठा हुआ है, एक से एक मगरमच्छ बैठा हुआ जो पैसा खींच लेता है। कहने का मतलब ये है कि पैसे पे जितनी निर्भरता कम होगी, पैसे का खेल जितना कम होगा या जितना मिनिमाइज होगा, उतना ही आप ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे। कैसे? अभी क्या करते हैं शहरों के अंदर हम कुछ भी खरीद के रखते हैं। पहले क्या करते थे, अनाज रखते थे, पूरे साल का अनाज रखते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें हमने बंद कर दी हैं। तो हम आत्मनिर्भर होते थे। कभी भी बाज़ार में उतार चढ़ाव होता था, हमारे पास गेहूँ होता था, हमारे पास दालें होती थी, हमारे पास चावल होता था। ऐसे पुराने लोगों की आदत थी। लेकिन अभी नए लोग लेके तुरंत आते हैं, तुरंत सब चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि उनका सुबह का खाया शाम को पता नहीं, इस तरह की व्यवस्था है। और समाज में जितनी नौकरियां होंगी उतना ही दुख संताप होगा। एक नौकरी पेशा आदमी से अच्छा एक काम वाला व्यक्ति ज़्यादा आत्मनिर्भर है, क्योंकि नौकरी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। नौकरी और चाकरी गर्ज पड़ी तो करी, अगर उसने आप जब दूसरे पे निर्भर हैं नौकरी के लिए, तो आप बेकार हो जाएंगे। हमारा शिक्षा तंत्र, हमारी सभी चीज़ें नौकर बनाने पे ज़्यादा जोर दे रही है, मालिक बनाने पे कम। मैं फिर से कहता हूँ कि एक पंचर वाला ज़्यादा आत्मनिर्भर है एक अकाउंटेंट से, एक नौकर से, पंचर बनाने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार होना चाहिए, ना कि नौकरी होनी चाहिए। क्या है गांव और शहर का नाता? गांव में आबादी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। गांव ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर थे। गांव की आत्मनिर्भरता अभी भी है। गांव में पैसे का बोलबाला अभी भी कम होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गांव स्वयं उत्पादन करता है। जैसे सब्जियां हैं, अनाज है, बहुत सारी जीवन की ज़रूरतें हैं, वो गांव स्वयं उत्पादन करता है। तो गांव एक मायने में जो दैनिक ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर है, वहाँ पैसे की इतनी ज़्यादा खेल नहीं है, पैसे का इतना ज़्यादा खेल नहीं है। पानी पीने के लिए आपको बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। गांव में पानी के लिए कुआं होता है या हैंड पंप होता है, लोग पी भी लेते हैं, ज़्यादा दिखावा भी नहीं है।
तो इन सब चीज़ों की वजह से पैसे का खेल कम है। लेकिन गांव कुछ मामलों में आत्मनिर्भर नहीं है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में आत्मनिर्भर नहीं है। वहीं शहर की बात करें तो शहर गांव पे परजीवी है। अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए शहर गांव पे निर्भर है। सब चीज़ें गांव से आती हैं, सब्जियां सुबह गांव से आती हैं। अगर हड़ताल हो जाए तो शहर का दाना पानी बंद हो जाता है। रोड ब्लॉकेज हो जाए तो शहर में सब्जियां आना बंद हो जाती हैं। शहर के अंदर दूध आना बंद हो जाता है। तो शहर परजीवी है गांव पर। और के गांव का भी परजीवी है शहर पर। क्यों? गांव के अंदर अच्छे अस्पताल नहीं है, गांव के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो गांव के लोगों को रोज़गार चाहिए। रोज़गार के ज़्यादा अवसर गांव में नहीं है। वही रोज़गार के ट्रेडिशनल अवसर हैं कि खेती है या फिर पशुपालन है, यही अवसर है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग नहीं है गांव में। इन सब पे जोर देना चाहिए। शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, शहरों के अंदर ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं। इसलिए एक मायने में शहर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में आत्मनिर्भर होता है कुछ हद तक। लेकिन ये रोज़गार वो वाला रोज़गार है जो नौकरी वाला रोज़गार है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में तो शहर आत्मनिर्भर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि गांव के अंदर हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जाएं, रोज़गार को लेकर जाएं, और शहर के अंदर हम शहर अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए, जैसे पीने के पानी के लिए, हम शहर में ही कोशिश करें, इंतज़ाम करें कि शहर अपने पीने के पानी की ज़रूरत पूरा करे। शहर के अंदर हम दैनिक ज़रूरतें, जैसे कुछ लोग आजकल घरों में हैंगिंग गार्डन बनाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो शहर के अंदर, शहर के आसपास ऐसा क्षेत्र हो जहां सब्जियां उगे। जैसे यमुना खादर का क्षेत्र है शहर के आसपास, तो आराम से दिल्ली की ज़रूरतों के लिए वहाँ सब्जियां उगाई जा सकती हैं, खेती की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरतें पैदा की जा सकती हैं। तो शहर के अंदर भी ऐसे जोन हों, ऐसे हिस्से हों जहाँ पे पशुपालन हो जाए, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं फैक्ट्री के लिए, तो स्पेशल ऐसे जोन भी बनने चाहिए शहर के अंदर जहाँ पे अनाज का उत्पादन हो रहा हो, जहाँ पे सब्जियों का उत्पादन हो रहा हो, जहाँ पे पशुओं को रखा जा रहा हो, जो पशु हमारे दूध देते हैं, या मुर्गी वगैरह इस तरह के पशु हैं, या मछली पालन है, इस तरह का शहर में भी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा, शहर भी, इसको हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन 10-20% शहर की ज़रूरतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं शहर के अंदर से ही। इसी तरह शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, गांव में ले जाने की ज़रूरत है। हम 12वीं तक की शिक्षा तो गांव में दे सकते हैं, हम और छोटे छोटे कुटीर उद्योग गांव में ले जा सकते हैं। तो हमें जो गांव में जो कमी है वो गांव में के स्तर पे पूरी करनी चाहिए, और शहर की जो कमियां है वो शहर के स्तर पे पूरी करनी चाहिए। इस तरह हम आत्मनिर्भर बनेंगे। क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरा देश, पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, तो हम एक दूसरे पर निर्भर है। भारत वैक्सीन बनाता है तो पूरी दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और पूरी दुनिया से हम लोग लेते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लेते भी हैं। हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो अच्छी बात है। विचारों के आदान प्रदान के लिए ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अगर दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे, जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के अंदर क्या है, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि टूरिस्ट आएगा तो उनका बिजनेस होगा, घूमने आएंगे लोग तो पैसा खर्च करेंगे तो बिजनेस होगा। दूसरे लोगों पे जब हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे नौकरी के लिए हम अपने मालिक पे डिपेंडेंट हो जाएं, या पैसा कमाने के लिए दूसरों पे निर्भर हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, या पैसे पे ही निर्भर हो जाएं। तो ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ायदा है कि आप टेक्नोलॉजी लीजिए, आप लोगों से सीखिए, आप एजुकेशन लीजिए, लेकिन अपने यहाँ ही उत्पादन करिए। भारत भी कहता है कि हम अपने यहाँ बनाएंगे। ठीक है, भारत अपने यहाँ हथियार बना रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहा है, अच्छी बात है, उसमें आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन हमें आत्मनिर्भर होने का मतलब ये भी है कि हमें दूसरे पे डिपेंडेंसी कम करनी है। अगर हम हथियारों पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं तो हम पैसे पे भी डिपेंडेंसी कम करें। बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें खरीद के आने की जो सोच है ना, सब चीज़ें पैसे से आएंगी, उसको कम करना पड़ेगा हमें। बहुत सारी चीज़ें बिगर पैसे से आएंगी। आजकल तो हम सोचते हैं कि संबंध भी, दोस्त भी पैसे से आ जाएं, परिवार भी पैसे से आ जाए। सब चीज़ में पैसा घुसाना ठीक नहीं है। कुछ चीज़ों को पैसे से दूर रखा जाए तो ही बहुत अच्छा है। और क्या है विकास? विकास का मतलब ये नहीं है कि हमने घर बेच दिया, ज़मीन बेच दी और गाड़ी खरीद ली।
ये विकास नहीं है। या हमने अपनी अपनी कोई सरकार ने कोई अपना संस्थान बेच दिया, कोई फ़ायदे का संस्थान बेच दिया, एयर इंडिया बेच दी, ये विकास नहीं है। और उससे पैसे लाए और उससे कहा ये विकास है। ये तो आपने अपनी कोई असेट्स थी वो बेच दी और उससे पैसा बना लिया, उस पैसे से आप क्या कर रहे हैं? तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है, ये विनाश है। विकास का मतलब ये है कि आप कुछ पैदा करें, कुछ नया बनाएं, ना कि आपके पास जो है उसे बेचकर आप पैसा बना लें। ये विकास नहीं है, ये तो वो है कि घर का सिलेंडर बेचकर शराब खरीदकर ऐश करना, ये उस तरह का विकास है। और बात है कि कृषि कानूनों पे भी बोलूँगा, बहुत अच्छा हुआ जो सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। जितना कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे सेक्टर्स में घुसेंगी, जैसे कृषि सेक्टर में घुसेंगी, उतना हम लोग उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम सब्जियों के लिए अभी हम छोटे छोटे अलग अलग लोगों पे डिपेंडेंट है, अलग एक सिस्टम है, छोटे लोगों का सिस्टम है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर इसको सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया तो जब सरकार दिवालिया होगी तो हम भी दिवालिया हो जाएंगे। अभी हमारा सिस्टम ठीक था, तो कम से कम जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनके अंदर कंपनियों को नहीं घुसेड़ना चाहिए। हमारी दैनिक आवश्यकताएं, जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों को कम ही घुसेड़ा जाना चाहिए। उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से कहो आप बड़े बड़े पुल बनाइए, सड़कें बनाइए, बांध बनाइए, स्पेस स्टेशन बनाइए और चीज़ें चलाइए, लेकिन हमारी दैनिक आवश्यकता की ज़रूरत है, जो जिसकी वजह से श्रीलंका में अभी देखिए आगजनी हो रही है ना, खाने की चीज़ें भी मैसर नहीं हो रही लोगों को। तो इस पर कम से कम हमें डिपेंडेंट करना चाहिए। वीडियो बड़ी है, लंबी है और बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन लोग अपने हिसाब से देखते हैं और लोगों को शॉर्ट वीडियोस पसंद आती हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको इस विषय पे ज़्यादा जानकारी चाहिए और आप लास्ट तक मेरी वीडियो देख कर आएँ और चाहते हैं तो कमेंट में डालिए, बात डालिए, तो मैं और इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, को लाइक करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।